प्रिय विद्यार्थियों, मार्च 2026 के अंक में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले पद्म पुरस्कारों की। और नया पैटर्न जो रहता है, पद्म पुरस्कार किसे मिला ये पूछेगा या फिर पद्म पुरस्कारों से ही क्वेश्चन बना के दे देगा। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिए पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए पहला पॉइंट, कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दायरा काफी बड़ा है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इससे ऊपर भारत रत्न है, आप जानते होंगे। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों, पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणियां बिल्कुल याद रखें, 3 श्रेणियों। नंबर 1 पे है पद्म विभूषण, 4 अक्षर वाला विभूषण। फिर अक्षर कम होगा, पद्म भूषण और पद्म श्री, यही इनकी हायरार्की का क्रम है। सबसे टॉप का पद्म पुरस्कार है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण। अब आइए पहली श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण और विशिष्ट। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण। आप अंतर समझने लगे हैं। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा पद्म भूषण, उससे ऊपर असाधारण और विशिष्ट सेवा पद्म विभूषण, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। यानी विशिष्ट सेवा एक आपके लिए कुंजी शब्द है। विशिष्ट सेवा पद्मश्री, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा पद्म भूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा तो पद्म विभूषण। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, इसलिए पुरस्कृत या सम्मानितों के नाम के आगे या पीछे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यद्यपि लोग बोल देते हैं बोलचाल में, छत्तीसगढ़ के लोग गर्व से आज भी पद्मश्री तीजन बाई ही कहते हैं, लेकिन नियम क्या कहता है, यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है। जैसे सेना वालों के नाम के साथ लेफ्टिनेंट, मार्शल, ऐसा सब लगता है ना, ऐसा लगेगा नहीं। तो यह कोई पदवी नहीं है, इसलिए पुरस्कृतों या सम्मानितों के नाम के आगे या पीछे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने पर यह पुरस्कार वापस भी लिया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों के तहत कोई नगद राशि भी पुरस्कृतों को प्रदान नहीं की जाती है तथा कोई भत्ता अथवा रेल या हवाई यात्रा में छूट जैसी सुविधा भी नहीं मिलती। मतलब ये एक सम्मान है, राष्ट्र के द्वारा दिया गया, यद्यपि नाम पुरस्कार का रखा गया है। अभी अब 2026 की क्या स्थिति रही, कुल 131 पद्म पुरस्कार डिक्लेयर हुए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों को मिलाकर। जिनमें से अब सबसे बड़ी कैटेगरी है पद्म विभूषण की, तो ये सबसे कम लोगों को मिलेगा, 5 पद्म विभूषण। फिर पद्म भूषण है 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। इनमें से 2 युगल, यानी एक साथ 2 लोगों को दिया गया। तो जब 2 लोगों को दिया गया पुरस्कार, एक ही माना जाएगा। छत्तीसगढ़ से भी 2 लोगों को एक साथ दिया गया है, आगे हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सारे पॉइंट समझ चुके होंगे। यहां तक की चीजें बेहद महत्वपूर्ण है, आगे और महत्वपूर्ण है। आप इसे लिखें पहले, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए पद्म विभूषण पाने वाली 5 हस्तियां। जिन 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, उनमें प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत मिला उन्हें। उत्तर प्रदेश की विख्यात वायलिन वादक एन राजम, चेहरा वायलिन के साथ इनका दृश्य आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। प्रश्न आएगा एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आदमी कला संस्कृति का प्रश्न है कह के बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वालों के नाम रटना शुरू करेगा, लेकिन एन राजम का
इसलिए पूछा जाने का हक है क्योंकि उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। धर्मेंद्र सिंह देओल यानी धर्मेंद्र अभिनेता हैं, एन राजम वायलिन की क्षेत्र की कलाकार हैं। फिर वी एस अच्युतानंद को पुरस्कार मिला मरणोपरांत, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को पुरस्कार मिला और मलयाली पत्रकार व लेखक पी नारायणन को भी देश का यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है देश का पद्म विभूषण। पहला कौन सा है मैंने आपको बताया भी था कि देश का पहला सर्वोच्च नागरिक, हम इसके बाद सेना के क्षेत्र के पुरस्कारों को भी देखेंगे। नागरिक पुरस्कारों में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, फिर दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। अब आइए, पद्म भूषण 13 लोगों को मिला। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण। पहले ही चर्चा हुई थी कि विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा एवं उपलब्धियों के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। तो इस वर्ष 13 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, 3 जिसमें से मरणोपरांत है। कौन कौन है देखिए, ये नाम भी जरूर आप दिमाग में बैठा लें, इनके फील्ड दिमाग में बैठा लें। इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। शिबू सोरेन कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कम से कम ये जाने, झारखंड, बहुचर्चित नाम है। दिल्ली के भाजपा नेता वी के मल्होत्रा, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे, पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अमेरिका में रह रहे भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज। तो विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है, अचानक आएगा। लोगों को लगेगा इतने पुराने खिलाड़ी को पूछता है, सारे पुराने खिलाड़ियों को रट लिया जाए। जी नहीं, विजय अमृतराज के पूछने के पीछे कारण रहेगा, उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। तो भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, अभी अमेरिका में रह रहे हैं। केरल के फिल्म अभिनेता और निर्माता मोहम्मद कुट्टी पी इस्माइल, जिन्हें लोग ममूटी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक कौन है, उदय कोटक। सारे बैंक के संस्थापक रटने की जरूरत नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक का नाम सहसा आ सकता है पेपर में, क्यों, क्योंकि उन्हें मिला है पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री। अब पद्मश्री तो 113 लोगों को मिला। कुछ महत्वपूर्ण लोगों का नाम देखते हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ से जिनको मिला है उसे जरूर हमें लिखना रहे। इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों में 2 युगल पुरस्कार शामिल हैं। युगल का मतलब 2 लोगों को एक साथ। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वालों में से 11 के लिए यह पुरस्कार मरणोपरांत घोषित किया गया है। देश का यह चौथा सर्वोच्च सम्मान इस वर्ष पाने वालों में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल नाम नोट करें, बहुचर्चित हस्ती, और अब पद्मश्री अलंकरण मिल गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा, बिल्कुल नाम नोट करें। अभिनेता सतीश शाह, अभिनेता आर माधवन, यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उद्योग व्यापार जगत के सत्यनारायण नुआल, दास ऑफशोर इंजीनियरिंग से संबंधित अशोक खाड़े और टीटी जगन्नाथन, टीटी ग्रुप से जुड़े आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल कुमार रस्तोगी, धान की उन्नत किस्मों को विकास करने वाले कृषि वैज्ञानिक ए.के. सिंह। तो ए.के. सिंह का नाम अलग से दिमाग में बैठा लें, धान की उन्नत किस्मों का विकास करने वाले कृषि वैज्ञानिक हैं। ए.के. सिंह का संबंध किस फील्ड से है, ए.के. सिंह का, धान की उन्नत किस्मों का विकास करने वाले कृषि वैज्ञानिक ए.के. सिंह। गुरु रविदास विचारधारा के वैश्विक प्रचारक संत निरंजन दास, नवाचार और डिजाइनिंग द्वारा पानीपत हैंडलूम को वैश्विक पहचान दिलाने वाले खेमराज सुंदरयाल, बुंदेली युद्ध कला के अखाड़ा गुरु भगवान दास रैकवार, हिंदुस्तानी संगीत की कलाकार मंगला कपूर। इसके बाद फिर एक नाम इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद ग्रंथों पर शोध कर उसे समकालीन चिकित्सा से जोड़ने वाले डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल। पूरी सूची पर ध्यान देने से पता लगता है, और एक इंपॉर्टेंट बात आएगी कि इस वर्ष पद्मश्री पाने वालों में लगभग 15 नाम गुमनाम नायकों की श्रेणी में है। खामोशी से समाज में बदलाव लाने वाले इन नायकों में एशिया का पहला मानव दूध बैंक बनाने वाली बाल रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडीज। तो एशिया का पहला मानव दूध बैंक, बच्चों के लिए बहुत काम आएगा, बनाया किसने,
अर्मिडा फर्नांडीज। अर्मिडा फर्नांडीज कौन है? बाल रोग विशेषज्ञ। काला जार बुखार है, काला जार का पता लगाने के लिए बेहद कम कीमत में जांच किट तैयार करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर। अनुवांशिक रक्त रोग हीमोफीलिया, ब्लड से संबंधित है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, जेनेटिक है। अनुवांशिक रक्त रोग हीमोफीलिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले वरिष्ठ हीमेटोलॉजिस्ट सुरेश हंगावाड़ी और मणिपुर के नाट संकीर्तन कलाकार 100 वर्षीय यूनाम जात्रा सिंह। यूनाम जात्रा सिंह का संबंध किससे है? मणिपुर नाट से। बिहार के लोक नर्तक विश्व बंधु और पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र भपंग बजाने वाले राजस्थानी लोक कलाकार गफरुद्दीन मेवाती जोगी आदि श्रेणी में शामिल है। तो इन कुछ नामों को जरूर रटें। गफरुद्दीन मेवाती जोगी भपंग वादक है। भपंग क्या है? राजस्थानी संगीत वाद्य यंत्र है। ऐसे अचानक बाउंसर इस सेक्शन से रहते हैं और हमें समझ में आता नहीं रहता कि ये प्रश्न कहां से और क्यों आया है। इसीलिए पद्म पुरस्कारों को मैं इतना ध्यान से करा रहा हूँ। ये सारे पुरस्कारों की सूची दोबारा दी गई है, यहाँ पर मैंने बता ही दिया। इसे देखें, स्क्रीनशॉट ले, लिखें। 5 पद्म विभूषण हैं, ये 5 तो याद होना ही चाहिए। पद्म भूषण 13 हैं, जिनके बारे में भी मैंने चर्चा कर दी है। कहाँ से हैं, किस फील्ड से हैं, जरूर लिख लें। अब पद्मश्री में जिन नामों पर मैंने पहले चर्चा की है वो पर्याप्त है। उन नामों के अतिरिक्त अब आपको जोड़ना है छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री मिला। तो छत्तीसगढ़ से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में डॉक्टर बुधरी ताती को पद्मश्री मिला। डॉक्टर बुधरी ताती का नाम नोट करें। इनके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ाते समय अवश्य दूंगा। डॉक्टर बुधरी ताती सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। और मिला है, देखिए 2 लोगों को एक साथ मिलेगा। तो उन दोनों का नाम भी आपको नोट करना है और उन दोनों के बारे में भी, उन सम्मानित व्यक्तियों के बारे में भी हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में जरूर पढ़ेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए रामचंद्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले, इन्हें छत्तीसगढ़ से युगल पद्मश्री मिला। 2 लोगों को एक साथ, फील्ड चिकित्सा का है दोनों का। तो रामचंद्र गोडबोले और सुश्री सुनीता गोडबोले ये चिकित्सा के फील्ड में क्या योगदान दे रही हैं, ये हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में, जो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर आपके लिए फिर से लाऊंगा। तो ये हमने देखा पद्म अलंकरण। अब देखिए सेना के क्षेत्र में भी अलंकरणों की घोषणा हुई। तो सेना के क्षेत्र में बहुत प्यारे पुरस्कार वीरता के लिए और शांति काल के लिए अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं, युद्ध काल के लिए और शांति काल के लिए। तो इन पुरस्कारों की चर्चा के बिना बातें अधूरी रह जाती है। इन पुरस्कारों के नाम देखें, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तीनों पुरस्कारों के नाम पहले कॉपी में लिखें, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। सेना और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कारों और अन्य सैन्य अलंकरणों की जो सूची 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में की गई है, उसमें एक अशोक चक्र। अब सबसे पहले तो आप अशोक चक्र को याद रखें। अशोक चक्र है क्या? जो बच्चा नहीं जानता जरूर लिखे कॉपी में। शांति काल में बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, और कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। अशोक ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, इसलिए सेना का शांति काल में बहादुरी वाला पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र कहलाता है। 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र शामिल हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने वाले बहादुरों में से एक को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। अब ये सूची देखिए। पहले अशोक चक्र एक व्यक्ति को मिला इस बार, उनका नाम लिखें, अच्छे से जाने, वैसे भी बहुचर्चित व्यक्ति हैं। यह शांति काल में वीरता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह चक्र गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है। ये कनेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको, अशोक चक्र को उनको दिए जाने का।
और कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम आपके लिए अपरिचित नहीं रह गया। क्यों है भाई? वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय। यदि आप नहीं जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जानिए, और मैं प्रयास कर रहा हूं मतलब समय निकालने का कि आपको मैं अंतरिक्ष कार्यक्रम पे बहुत विस्तार से एक वीडियो बना करके दूं 1-1.5 घंटे का। शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की यह अंतरिक्ष यात्रा 41 वर्ष बाद किसी भारतीय की अंतरिक्ष उड़ान थी। 41 वर्ष पूर्व 1984 में राकेश शर्मा, बार बार हमने उनका नाम उस समय याद किया, राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। रूसी सोयूज यान से अंतरिक्ष उड़ान पर गए थे। 5 वर्ष पश्चात भारत में किसी को अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व 2021 में जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अभी इस 2026 के करंट अफेयर में आप अच्छे से याद रखें, अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप सिंह थल सेना से, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा थल सेना से, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर वायुसेना से। 3 लोगों को कीर्ति चक्र मिला। ये आपकी कॉपी में बिल्कुल नोटेड होना चाहिए। अशोक चक्र मिला और कीर्ति चक्र मिला। पद्म भूषण, पद्म विभूषण हम पहले पढ़ चुके। अब आइए, शौर्य चक्र 13 बहादुरों को दिया गया। अब फिर से समझें वीरता सम्मानों में, युद्ध में वीरता के लिए, युद्ध में ना, शांति काल में अशोक चक्र, युद्ध में वीरता के लिए, युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके पश्चात महावीर चक्र है और फिर वीर चक्र है। शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। जो युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के तुल्य है। शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के पश्चात कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, जिन पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो शांति काल में 3, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। युद्ध काल में 3, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तीनों आपके दिमाग में रहेगा। युद्ध में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, उसके पश्चात महावीर चक्र, उसके पश्चात वीर चक्र। शांति काल में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। नागरिक क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, इत्यादि इत्यादि। आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, ज्ञान की तो अंतिम सीमा कुछ होती नहीं। माधव गाडगिल जी का निधन हुआ, जो पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित थे और पर्यावरणविद थे। पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया था और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसी समय में उन्होंने पाया था। और वैसे ही बिलियर्ड के पूर्व विश्व चैंपियन और भारत के प्रमुख बिलियर्ड कोच रहे मनोज कोठारी का निधन हुआ। मार्क टूली भी बड़े फेमस व्यक्ति हैं। ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद वो भारत में ओसीआई के कार्ड धारक रहे और भारत में पत्रकारिता के लिए समर्पित रहे। तो मार्क टूली का, वैसे आप नहीं जान रहे होंगे, नए बच्चे हैं, मार्क टूली बहुत चर्चित नाम है। मार्क टूली का संबंध किससे है? कम से कम इतना जाने, पत्रकारिता से। बीबीसी के संवाददाता के रूप में थे। 20 वर्ष तक लगभग भारत में उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो निधन में 3 नाम, माधव गाडगिल पर्यावरणविद, चैंपियन ऑफ द अर्थ मनोज कोठारी बिलियर्ड, मार्क टूली पत्रकार, बीबीसी के संवाददाता। ठीक, बीबीसी से त्याग पत्र देने के बाद भी भारत के एशिया के क्षेत्र में पत्रकारिता से जुड़े रहे। अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। तो इन सब के नाम को आपको जानना है। और विमान दुर्घटना में बारामती में क्रैश हो गया था इनका विमान, निजी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से आ रहे थे। दुखद निधन था अजीत पवार जी का। तो इनका नाम भी आप दिमाग में रखें, राजनीति के फील्ड से जुड़े हैं। अब इस अंक में जो महत्वपूर्ण बात आएगी वो रहेगी स्पोर्ट्स से संबंधित। तो खेल गतिविधियों को हम समझते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के सार से। यदि आपके लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण भी आता है जनवरी में और वो मार्च अंक में छपेगा,
इस अभिभाषण के सार से जनरल नॉलेज के पॉइंट्स आपको जो भी मिलेंगे मैं आपको कवर कराने का भविष्य में प्रयास करूंगा। हमें इसके बाद बढ़ना है, जैसे हम हमेशा बढ़ते हैं करंट में, स्पोर्ट्स की ओर, तो मैं आपको स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर ले जा रहा हूं। आप कमेंट करके बताएं कि ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपको मुझसे और क्या अपेक्षा है, मैं आपकी बेहतर मदद कैसे कर सकता हूं। 2 चैनल से मैं जुड़ा हूं। करंट से संबंधित जो पुराने व्यक्तियों की चर्चा अचानक होती है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, फिर उसके बाद उनके 31 अक्टूबर वाले दिवस पर हम जैसे 26 जनवरी पे परेड होती है वैसे परेड का आयोजन करेंगे, ऐसा आपने सुना। तो पुराने व्यक्ति आज के संदर्भ में चर्चित हो गए, तो पटेल ट्यूटोरियल में मैं ऐसे चर्चित व्यक्तियों पर चर्चा करूंगा उस चैनल में। और यहाँ पर मैं आपको लगातार करंट पढ़ाते रहूंगा, निबंध बताते रहूंगा आपको। दोनों चैनल में मैं, पटेल ट्यूटोरियल चैनल और ये जो मेरा रविंद्र तिवारी के नाम से चैनल है, इन दोनों चैनल में मैं लगातार ऑब्जेक्टिव भी तैयार कराते रहूंगा। तो आप लगातार, जितने लोग आपसे जुड़े हैं इस सत्र में, जिनको देखिए लक्ष्य हमको कितना पहले से निर्धारित करना पड़ता है, हमें फरवरी में प्री देना है। अभी तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग सेंटर की तरफ आना भी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन जीतेगा वही जो पहले से जागेगा, किसी दूसरे के सोकर उठने से पहले, है ना। धीरू भाई अंबानी अपने बच्चों को सिखाते से बोलते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के सोकर उठने से पहले इतना कुछ कर चुका रहता है जितना किसी ने सोचा भी ना हो। तो हमने जब रायपुर ब्रांच में काम करना शुरू किया था तो हम 4 बजे निकलते थे, 7 बजे क्लास शुरू करते थे, 12 बजे तक क्लास लेते थे। तो दूसरी दुनिया जब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक जागते रहती थी, खाना वाना खाती थी, ऑफिस जाती थी, हम 4 बजे सुबह से 12 बजे तक 8 घंटे काम कर चुके रहते थे। तो ऐसी ही मुझको आपको फरवरी का पीएससी प्री निकालने में मदद देनी है। तो मैं कब से जाग चुका हूं, देखिए ये मई का महीना है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी इससे प्रेरित होंगे, साथी मतलब स्टूडेंट इससे प्रेरित होंगे और वो भी अपनी तैयारी को अभी से वैसा शुरू कर देंगे कि जैसे ये फरवरी का महीना आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? याद रखें, क्रिकेट की बड़ी फेमस प्रतिस्पर्धा है। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। विदर्भ, विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता विदर्भ। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 814 रन बनाने वाले विदर्भ के अमन मोखाड़े को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अमन मोखाड़े का संबंध है क्रिकेट से। सौराष्ट्र के अंकुर पवार ने सर्वाधिक विकेट लिए। अंकुर पवार का संबंध है क्रिकेट से। फिर भारत और न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी जिसमें ओडीआई भी हुआ था और वनडे भी हुआ था। तो ओडीआई और 2020। तो ओडीआई को जीत लिया था न्यूजीलैंड वालों ने और 2020 में हमने सफलता हासिल की थी। और 2020 सीरीज में हमारे कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और जो हम ओडीआई सीरीज हारे थे उसमें हमारे कप्तान थे शुभमन गिल। तो वनडे इंटरनेशनल के कप्तान शुभमन गिल, 2020 सीरीज के कप्तान सूर्य कुमार यादव। अभी आईपीएल में ये दोनों किस टीम से जुड़े हैं आप बता सकते हैं कमेंट करके, अच्छा लगता है। क्रिकेट में तो आपका इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा है। अब ये अगला समाचार भी इंपॉर्टेंट है, प्यारा समाचार है। दक्षिण अफ्रीका भारत अंडर, एक खिलाड़ी के नाम से प्यारा समाचार हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका भारत अंडर 19 ओडीआई श्रृंखला, अंडर 19 सीरीज भारतीय टीम 3-0 से जीती। जनवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला मेजबान टीम के विरुद्ध खेली, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। यह तीनों ही मैच जीतकर भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती। 7 जनवरी को बनोनी में तीसरे अंतिम मैच में भारतीय अंडर 19 टीम ने 7 विकेट पर 393 रन बनाए 50 ओवर में, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 160 रन बना सकी। इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान वैभव सूर्यवंशी थे, अभी भी चर्चित हैं आईपीएल में। उन्होंने ही श्रृंखला में एक शतक सहित सर्वाधिक 206 रन बनाए, उन्हें ही प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ठीक, अब आगे पढ़िए। एसेज श्रृंखला, एसेज सीरीज का संबंध किस देश, 2 देश के बीच की प्रतियोगिता से है? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चलता है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच तो बड़ा परंपरागत कंपटीशन है एसेज में। राख से इसका संबंध है, एस यानी राख। कोई जानता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। एसेज श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025-26 की ये श्रृंखला 5 टेस्ट मैचों की थी और ऑस्ट्रेलिया इसको जीती। कभी इंग्लैंड का दबदबा, क्रिकेट को जन्म देने वाला इंग्लैंड, और अब तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, भारत का दबदबा, ऐसा सब दिख रहा है। कभी वेस्ट इंडीज का आतंक, कभी दक्षिण अफ्रीका, ऐसा खेल का दुनिया है, चलते रहता है। अभी तो भारत का युग आ गया है और भारत को टक्कर देती है तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया था एसेज में। तो एसेज सीरीज के विजेता, एसेज सीरीज जनरली प्रश्न नहीं आता है एसेज सीरीज किन दो देशों के बीच होती है। एसेज सीरीज किन दो देशों के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब कुछ और बातें जान लो भाई दुखी होने के लिए। हमको तो आज तक ट्रेविस हेड भूलता नहीं, जिसने हमसे वर्ल्ड कप छीना था। इस श्रृंखला में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे एसेज में, और ब्रेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे। दोनों का नाम आपके लिए परिचित ही है। श्रृंखला में सर्वाधिक 629 रन ऑस्ट्रेलिया के दुष्ट ट्रेविड हेड ने बनाए, जबकि सर्वाधिक विकेट ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल स्टार्क ने लिए, और मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। अभी वो आईपीएल में भी दिख रहे हैं, बीच में थोड़े से गायब थे। आइए हॉकी में, क्रिकेट के चमक दमक में हॉकी वगैरह सब गुम से जा रहे हैं। नीदरलैंड के अनुभवी हॉकी कोच इस्जोर्ड मारीजने को एक बार पुनः भारत की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। शाहरुख खान को आप याद कीजिए, चक दे इंडिया, अभी के शाहरुख खान हैं इस्जोर्ड मारीजने, भारत की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच। आगे बढ़िए। जो भी समाचार आपके लिए बेहद काम का है वही समाचार मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। पहले इतने तथ्य को याद करें, फिर अन्य चीजें आप जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी इसमें बहुत जल्द आएगी। दिल्ली के आर्यन वार्ष ने भारत के 92 नंबर के ग्रांड मास्टर, शतरंज के खिलाड़ी हो गए। आर्यन वार्ष ने शतरंज से जुड़े हैं और भारत के 92 नंबर के क्या बन गए हैं? ग्रांड मास्टर। अब जो हमने पद्म पुरस्कारों को पढ़ा उसमें खेल से जुड़ी बातें देखिए। वर्ष 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिन 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई, उनमें विभिन्न खेलों में विशिष्ट उपलब्धियों वाले 5 खिलाड़ी तथा 4 खेल प्रशिक्षक शामिल हैं। अलग कीजिए इनके नामों को। इनमें बीते वर्षों के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से तथा शेष को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री की 113 लोगों की सूची में से 3 छत्तीसगढ़ के नाम और फिर इधर खेल के नाम जरूर याद करें। पद्म भूषण पाने वाले विजय अमृतराज का संबंध टेनिस से, पद्मश्री पाने वाले रोहित शर्मा चर्चा हुई थी क्रिकेट से, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, सविता पूनिया याद करें, लिखें कॉपी में, सविता पूनिया का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। प्रवीण कुमार पैरा हाई जंपर, भगवान दास रैकवार बुंदेली युद्ध कला, के पजानीवेल सिलंबम के प्रशिक्षक, बलदेव सिंह हॉकी के प्रशिक्षक और व्लादिमीर मेस्टविटिसिल्वी जॉर्जिया के कुश्ती कोच। मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री मिला। इन सारे नामों को भी आप जरूर से नोट करें, जरूर से लिखें। तो अब आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियो में हम अप्रैल अंक कवर करेंगे और यदि समय बचा मेरे पास तो मैं आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च का ऑब्जेक्टिव तैयार कराने का प्रयास करूंगा करंट अफेयर से। तो जब तक मैं अगला वीडियो लेकर के आऊं, उम्मीद है आप इसे कॉपी में लिखेंगे। मैं बहुत मन से आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कर लें ताकि आप तक सूचनाएं पहुंचे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो मैं नोट्स बनवा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से कॉपी में लिखें और एक बार दोहराएं ताकि आपके स्थायी मेमोरी में जाए। फरवरी के महीने में करंट अफेयर को लेकर आपके मन में कोई हड़बड़ाहट ना रहे। तो अब बोल सकता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, पटेल ट्यूटोरियल चैनल को भी, मेरे चैनल को भी, ताकि आप और हम लगातार जुड़े रहें।
आपसे मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, जरूर आप कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।